जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट का आवेदन होने लगा है। जो भी स्टूडेंट नहीं करवा पाए हैं आवेदन, वह आवेदन करवा ले जल्द से जल्द और अपने शिक्षण कार्य में पूरी तरीके से लग जाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो वह जो प्रभावी होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, यही तरीका सबसे प्रभावी होगा, सबसे अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल करना, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? तो वह होगा समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ग्रह। ग्रह आकाशीय पिंड है जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रखते हैं कहलाते हैं स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ कह रहा है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं तो कहलाते हैं वह पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण। किसी जीव के आसपास की वस्तु, पदार्थ, प्रकृति या लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध। किसी विशेष चित्र को व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना भटनीस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्रिटिश जो विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिशों के खिलाफ यह आंदोलन का नेतृत्व जो है रानी चन्नम्मा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानी चन्नम्मा। कित्तूर जो है, यह जो कित्तूर है, यह कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कित्तूर पड़ता है। विरोध का जो आंदोलन था कब हुआ था? तो वह हुआ था 1824 में। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण जो है वह है फारसी व भारतीय शैलियों का। फारसी व भारतीय शैलियों का मुगल वास्तुशिल्प जो है मिश्रण है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा वह होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ईरान में कई ऐसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में जो है मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है तो उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है, भारत की मानक देशांतर है 82 अंश 23 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश पूर्व देशांतर, 83 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की मानक देशांतर जो है वह है 82 अंश 30 पूर्व देशांतर। इसका प्रयोग जो है वह मानक समय निर्धारण में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वह मानक समय निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टान, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कायांतरित शैल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कायांतरित शैल। पृथ्वी की परत का अधिकांश भाग इन चट्टानों से ही बना है। कायांतरित चट्टान के जो उदाहरण होंगे वह होंगे स्लेट होंगे, शिस्ट होगा और होगा मार्बल होगा, ग्रेनाइट होगा, क्वार्टाजाइट होगा। तो कायांतरित शैल के जो उदाहरण होंगे स्लेट होंगे, शिस्ट होंगे, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्टाजाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कायांतरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है मनमाना, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश यानी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथकली शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। कौन सा कथन सत्य होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 8 चलिए देख लेते हैं। पहला कौन होगा? तो पहला होगा कुचिपुड़ी। पहला जो होगा कुचिपुड़ी, डैश डैश कर दे रहा हूँ। दूसरा जो होगा वह होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होगा। तीसरा होगा उड़िया, और चौथा होगा कथक होगा। चौथा जो होगा कथक। पांचवा जो होगा कथकली। छठवां जो होगा मणिपुरी। सातवां जो होगा, सातवां क्या होगा? मोहिनी अट्टम। सातवां होगा मोहिनी अट्टम। और आठवां जो होगा सत्रिया। पहला होगा कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा उड़िया, चौथा कथक, पांचवा कथकली, छठा मणिपुरी, सातवां मोहिनी अट्टम, आठवां सत्रिया। यही जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो अब माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया कब गया था? एग्जैक्ट जो डेट पूछता है वह 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? तो वह है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? लोयस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रकशिला। तो अपर्दन स्थल का रूप जो होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपर्दन स्थल का रूप जो होगा वह है छत्रकशिला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्रकशिला। छत्रकशिला का जो निर्माण है वह भूक्षरण व मौसम के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो वह होगा जीवाश्म ईंधन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, तो वह कोयला होगा, पेट्रोल होगा, प्राकृतिक गैस, यह जो होंगे जीवाश्म ईंधन होंगे। जीवाश्म ईंधन जो है यह करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं जीवाश्म ईंधन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।